हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मजाक पर। मैं हूं दोस्तों इंजीनियर के जसरा और हाजिर हूं आप लोगों के लिए फिर से त्रिकोणमिति को मजाक बनाने के लिए। आप लोगों के लिए आज फिर हम जो है त्रिकोणमिति को मजाक बनाने आए हैं और उम्मीद है कि आप लोग को भी मजाक लगेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, लेकिन मजाक लगने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो आपको क्या करना होगा, हमारे फोटो पर क्लिक करके और प्लेलिस्ट में जाकर त्रिकोणमिति का पहला पार्ट देखना होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह से लगातार आगे बढ़ते जाइएगा। सारा कुछ एकदम मजाक लगने लगेगा, गणित ही मजाक लगेगा। ठीक है, तो अगर मजाक बनाना है तो आपको मेरे चैनल पर बने रहना भी होगा और समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो को आराम से देख सकें और समझ सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या है, क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जिक्र किए थे, वहां पर हम लोग एक एक करके जाने थे कि साइन थीटा का मान क्या होता है। एक बार रिमाइंड करा देते हैं। तो पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, तो वहां पर क्या बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फोन बूथ पर हेलो हेलो बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक को याद रख सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो पी बाई एच जो होता है ये साइन थीटा का होता है, और साइन का उल्टा मैंने बताया था कि कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, एच बाई पी हुआ ना। उसी तरह साइन के बाद होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, और कॉस का उल्टा क्या होता है, शेक। कल हम बता रहे थे ना कैसे याद करेंगे कौन किसका उल्टा होता है। तो साइन जो होता है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा उधर से तीन में देखें तो कॉशेक सबसे बड़ा होता है, तो साइन का उल्टा कॉशेक हो जाता है। उसी तरह कॉस, तो कॉस में सी और एस होता है, और शेक में भी एस और सी होता है। इसका मतलब है इनका दोनों का गोत्र और नक्षत्र मिल रहा है, इसलिए कॉस का उल्टा सेक होता है। और लास्ट जो बचा है टेन, तो टेन का उल्टा होता है दोस्तों कॉट। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई थी। और वहाँ पर हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई बी। आइए चलते हैं, उसी का यूज करके आज हम लोग इस क्वेश्चन को जो ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग क्या करिएगा, लगातार वीडियो को देखते जाइएगा, भगा भगा कर देखने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखते जाइएगा और आपको आसानी से सारा कुछ समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो इसमें त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, और फिगर ड्रॉ करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, एबीसी में जिसका बी समकोण है, और ये देखिए यहाँ पर समकोण है ना, तो ये बी ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि बी पर समकोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, बी पर। और ये देखिए ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। अब इसमें देखो हम क्या बताए थे, कोण कहीं भी लेंगे, ए पर लें या सी पर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कर्ण के लिए। क्यों, क्योंकि कर्ण जो होती है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण जो होता है हमेशा सबसे बड़ी भुजा रहेगा, और वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप थीटा ए पर लें या सी पर लें। ये जो कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस हर स्थिति में वही होगा। तो यहाँ पर देखो, इस कोण बी के लिए हाइपोटेन्यूस कौन होगा, ये होगा। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो एच दिया हुआ है, और ये पी और बी, मतलब हमको अब क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो दिया हुआ है ए बी, तो ए बी ये हो गया, ये दिया हुआ है 24। अच्छा, और बी सी, तो बी सी दिया हुआ है 10। ठीक है, अब हमें ये एच, इसका मान कैलकुलेट कर लेंगे पहले, उसके बाद तब कुछ होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज अगर ए बी सी में चले तो यहाँ पर पाइथागोरीय त्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरीय त्रिक से, तो पाइथागोरीय त्रिक याद करो। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर लगातार वीडियो को देखते होंगे तो सबसे पहले क्लास में मैंने पढ़ा रखा था कि पाइथागोरीय त्रिक में होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर कर्ण हुआ। तो ये देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना दिया, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि अभी पी और बी डिफाइन नहीं है। ठीक है, थीटा हम लोग नहीं लिए हैं,
तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 100। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 767 और एच इज इक्वल टू हो गया √676। इसका मतलब है कि एच बराबर हो गया 26। तो यहाँ से हम लोगों को एच का वैल्यू भी निकल गया। ठीक है, अब देखो इनका मान हम लोग कैसे लिखते हैं। एच इज इक्वल टू कितना हो गया 26 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग केवल कर्ण का मान निकाले हैं और कर्ण का वैल्यू कितना आ गया 26 आ गया। अब हम लोगों को साइन ए कॉस ए टेन ए निकालना है। सबसे पहले ए पर, यानी कि यहाँ पर हम लोग चलो थीटा लेते हैं। साइन ए का मतलब इस ए पर ही थीटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर थीटा लेते हैं तो यहाँ पर देखो, अब देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे। यहाँ एक बार हम आपको याद करने के लिए लिख देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे P बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा P बाई बी। उसी तरह अगर कॉसेक थीटा होता तो ये क्या हो जाता है, इसी का उल्टा h बाई पी। कॉस का उल्टा होता है सेक और ये होता है h बाई बी और टेन का उल्टा होता है दोस्तों कॉस इज इक्वल टू होता है b बाई पी। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, तो साइन ए निकालना है। तो यहाँ पर लिखना नाउ, अब साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा दोस्तों, तो देखो साइन थीटा बराबर ये होता है P बाई एच। तो देखो इसके लिए P कौन होगा, अब इस A के लिए P कौन होगा और B कौन होगा। तो मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा कर्ण तो पहले सब लोग H पहचान चुके हैं। अब हमें B और P देखना है। तो देखो इस थीटा के लिए आप लोग खुद से बताओ B कौन होगा। तो मैंने बताया था कि ए थीटा जिन दो भुजाओं से मिलकर बनता है उसमें से एक भुजा कर्ण होती है और दूसरा वाला बेस होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो कोण बना है थीटा, मतलब BAC जो कोण है वो भुजा AC और AB से मिलकर बना है, जिसमें भुजा AC कर्ण है, पहले से हमें पता है। तो ये AB ही बेस होगा ना। इसका मतलब है कि B का मान कितना हो गया, ये हो गया। तो लास्ट वाला जो बचा वो क्या हो गया, P हो गया। इसका मतलब है कि साइन A इज इक्वल टू P बाई एच। तो P कौन हो गया, BC, और H कौन हो गया, तो H देखो कौन हो गया, AC। तो इसका मतलब है BC बाई AC। इसका मतलब है BC का वैल्यू कितना आया है, तो 10 और बटा AC कितना है 26। और यहीं पे दोस्तों अगर कॉसेक होता, कहीं कॉसेक थी, कॉसेक A पूछ दिया होता हम लोगों से, तो जस्ट इसका रिवर्स ले लेते। मतलब ये 10 बटा 26 है तो कॉसेक A कितना हो जाएगा 26 बटा 10। समझ में आ गई बात। आगे चलो, अब यहाँ पे cos A के बाद चलते हैं। cos A इज इक्वल टू, तो cos थीटा बराबर देखो यहाँ पे B बाई एच होता है। तो ये देखो इसके लिए A का ही बात हो रहा है, इसी का बात हो रहा है। इसका मतलब है कि B ये होगा और H ये होगा। तो B क्या हो गया AB और बटा में AC। तो AB का वैल्यू कितना दिया आया है 24 और ये 26 है। और अगर दोस्तों सेक का पूछ दिया होता है सेक A, तो इसी को रिवर्स मार दिए होते तो 26 बाई 24 हो जाता। ठीक है, अब साइन हो गया, कॉस हो गया। उसी तरह अगर हम लोग टेन ए का बात कर लें तो टेन ए इज इक्वल टू होता है टेन थीटा बराबर P बाई बी। तो देखो इसी A का ही मतलब इसी थीटा का बात हो रहा है, तो P यही होगा, B यही होगा। तो P हो गया कौन सा, BC बाई AB। तो इज इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है 10 बाई 24 और AC का अगर उल्टा पूछ दिया होता cot A तो इसी को पलटी मार कर लिख देते, ये हो जाता है 24 बाई 10। ठीक है, तो ये देखो हम लोगों का साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए सेक ए और कॉट ए का वैल्यू निकल चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन सी कॉस सी और टेन सी। तो यहां पर देखो अब साइन सी इज इक्वल टू, तो साइन सी का मान के लिए दोस्तों मतलब ये थीटा अब यहाँ नहीं रहा, अब थीटा कहाँ गया, यहाँ आ गया। जैसे यहाँ पर थीटा आ रहा है तो देखो कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन कर्ण ये रहेगा, लेकिन चूंकि अब सी पर थीटा आ गया है, थीटा कहाँ पे आ गया, सी पे, यहाँ पर थीटा आ गया। इसका मतलब है कि अब ये कर्ण जो है ये तो 26 रहेगा, लेकिन देखो ये जो है थीटा जो है जिन दो भुजाओं से मिलकर बना है, एक कर्ण और दूसरा आधार होता है ना, तो ये P तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो कर्ण हो चुका है। इसका मतलब है कि ये वाला अब क्या हो गया, B हो गया।
और ये जो था दूर की भुजा ये पी हो जाती है, मतलब थीटा से दूर की भुजा को पी बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो 90 डिग्री का कोण होता है उससे दूर की भुजा को कर्ण बोला जाता है। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है आराम से पी, बी और एच पहचान ले रहे होंगे आप लोग। अगर नहीं पहचान पा रहे हो अभी भी तो इस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग पहला वाला वीडियो को मेरा देखिए, बेसिक क्लासेस को देखिए, आराम से समझ में आने लगेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ साइन सी का बात करते हैं तो एक बार फिर बताते हैं। सी मतलब थीटा यहाँ आ गया और थीटा यहाँ आ गया, तो सबसे पहले हम लोगों को अब बी और पी पहचानना होगा, क्योंकि एच जो है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एच जो होता है हर वक्त वही होता है। ठीक है, एच कभी बदलता नहीं है, क्योंकि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो थीटा जब यहाँ हो गया तो जो थीटा जो दो भुजाओं से मिलकर बना है AC और BC से, तो AC जो होता है इसमें से एक भुजा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण हो जाता है, और जो दूसरी भुजा होती है वो बेश होता है, आधार, और जो बच जाता है भुजा वो P हो जाता है। तो यहाँ पर P हो गया ये। अब देखो साइन C इज इक्वल टू, तो P बाई H, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। तो यहाँ देखो इसके लिए P कौन हो गया, AB हो गया है ना, तो AB बाई H तो वही हो गया AC। यहाँ देखो H जो हो गया AC, इसका मतलब है H P का वैल्यू कितना हो गया 24/26। और यही अगर उल्टा पूछा होता है cosec C, तो इसको पलट कर लिख देते 26/24। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, cos C। तो cos बराबर होता है देखो दोस्तों B बाई एच, और C पर ही निकालना है, देखो C पर ही, तो B बाई एच, तो इसके लिए B कौन हो गया BC, ये हो गया दोस्तों BC बाई AC। इसका मतलब है कि BC का वैल्यू कितना है 10 और ये AC का वैल्यू है 26। और इसी का अगर उल्टा पूछ दे, cos C का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा होता है दोस्तों sec। तो देखो यहाँ पर cos C तो sec C, ठीक है, sec C, तो sec C यहाँ पर फिर से ये C ही हुआ, तो ये C हुआ, तो और sec थीटा का मान होता है H बाई B, मतलब sec C का मान क्या हो जाएगा H कितना, मतलब इसी को रिवर्स कर दो आप, BC बाई AC हुआ तो AC बाई BC, cos C का उल्टा होता है sec C, मतलब ये कितना हो गया 26/10 हो गया। अब अगर बात करें tan C, तो tan C बराबर देखो फिर से यही C, मतलब थीटा यहीं पे, मतलब P B में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और H में तो कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो tan C बराबर P बाई B, तो P कितना हो गया दोस्तों AB, और B क्या हो गया BC। तो AB का वैल्यू कितना हो गया, तो AB का वैल्यू हो गया 24 और BC का वैल्यू हो गया 10, और यही tan C का उल्टा फिर क्या होता है cot C। cot C का वैल्यू जो होगा इसी को आप पलटी मार लो, ये हो जाएगा 10/24। तो अब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, वहां पर दिखाते हैं और टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि साइन A इज इक्वल टू 5/13 हो तो, ठीक है, हो तो cos A तथा tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, इससे पहले एक फिगर खींच लेना है, ठीक है, और ये फिगर खींच के और यहाँ पर हमें पहले 90 डिग्री दिखा देना है। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है साइन A, इसका मतलब है कि A मतलब A पर 90 डिग्री नहीं है, इतना कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ साइन A लिया हुआ है, मतलब A पर कोई कोण बन रहा है, या तो A यहाँ है नहीं तो यहाँ है, और ये हम कहीं भी ले सकते हैं, मेरी मर्जी, यहाँ या यहाँ। तो चलो यहाँ पर हम लोग B ले लेते हैं, यहाँ पर A ले लेते हैं, और ये हम लोग C ले लेते हैं, ABC, ठीक है, ABC त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर देखो साइन A इज इक्वल टू 5/13 है, गिवन में है, देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, साइन A इज इक्वल टू 5/13। अब बताओ दोस्तों, हम लोग ये जान रहे हैं ना कि चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, इसका मतलब है कि यहाँ पर साइन A इज इक्वल टू हम लोगों का P बाई H। तो यहाँ पर देखो इस A के लिए, यहाँ पर आ जाओ, A यहाँ पर है, ये है थीटा, ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं, तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सबसे पहले तो ये कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण तो हम लोग पहचान गए कि ये वाली भुजा कर्ण है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये है कि हमें बेस पहचानना है, तो पता है सबको कि थीटा जिन दो भुजाओं से मिलकर बनता है वही एक कर्ण होता है और दूसरा बेस होता है। तो ये तो कर्ण हो गया, तो यही तो बेस हो गया।
और जो रेस्ट बच गया वो परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब है कि साइन ए बराबर पी बाई एच। तो यहाँ पर देखो पी कौन है, बी सी है ना, तो बी सी, और एच कौन है आप बताओ, तो एच जो है ए सी है कि नहीं। तो ये देखो साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई क्या हो गया, ए सी। अब कोई सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर न थीटा ए न लेकर यहाँ लिए होते और यहाँ पर सी लिए होते तो भी से देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता, अगर यहाँ पर लेते हम तो ये थीटा हो जाता है ना। जैसे ये थीटा होता तो फिर क्या होता, ये तो कर्ण हो गया और ये वाली जो भुजा जिससे ये नहीं ये सटा हुआ है यही तो बेस हो जाता ना, होता कि नहीं। एक कर्ण होता तो दूसरा आधार, तो ये पी हो जाता। अभी भी देखो आप, हम बताए साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो देखो इसका पी कौन है, बी सी। तो यहाँ पर देखो बी सी लिए थे ना, और फिर एच, तो एच देखो ए सी, तो ए सी लिए थे ना। इसका मतलब है कि आप थीटा ए को यहाँ रखो या यहाँ रखो, ऐसा नहीं है कि आंसर में फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क कब पड़ेगा, थीटा को अगर आप हटा दोगे, जैसे ए पर थीटा ना लेकर सी पर ले लोगे तो फर्क पड़ेगा। लेकिन आप अगर जहां पर थीटा लोगे वहीं पर ए ले लोगे ऐसे सवाल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो अब ये हो गया, इसका मतलब है इससे अगर हम लोग तुलना कर दें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, बी सी इज इक्वल टू 5 और ए सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13। ठीक है, इसका मतलब है कि h जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 13। क्यों, क्योंकि AC तो यही है और फिर BC, इसका मतलब है कि ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले B निकाल लेते हैं। ठीक है, तो B निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाइथागोरीय त्रिक से। तो पाइथागोरीय त्रिक से अगर निकालेंगे ना दोस्तों, तो पाइथागोरीय त्रिक से हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी एच का वैल्यू हमें दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू दिया हुआ है 5 और बी का नहीं पता। 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169, 5 का 25 और ये बी स्क्वायर। अब देखो क्या होता है इसमें कि ये 169 समीकरण सोल्व करो तो 169 ये प्लस में 25 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब 169 में से 125 आप घटा लोगे तो 144 हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और बी बराबर हो जाएगा √144 और ये बी बराबर हो जाएगा 12। यहाँ पर देखो दोस्तों स्क्वायर जाता है, यहाँ प्लस माइनस आता है, लेकिन बेस जो है एक लंबाई है और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस नहीं लेते हैं, केवल प्लस लेते हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता जो माइनस में भी आता तो जरूर हम लोग यहाँ माइनस देते, लेकिन ये चूंकि लंबाई है और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ प्लस माइनस का जिक्र नहीं करते हैं। तो b का वैल्यू निकल गया हमारे पास। इसका मतलब है कि इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल दिए, कितना, b इज इक्वल टू 12। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, cos a और tan a। हेंस cos a इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है ना कि cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच होता है, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी होता है। तो ये देखो दोस्तों cos a इज इक्वल टू b बाई एच, तो इसके लिए देखो b कौन सा हो जाएगा, ए बी और एच तो वही ए सी। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। अगर यहाँ पर cos के बाद tan a निकालना हुआ, tan a इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों p बाई बी और p कितना है हमारे पास, बी सी और ए बी है ना, इज इक्वल टू 5/12। उसी तरह अगर हमसे ना दोस्तों अगर ऐसे पूछ देता साइन सी का मान बताइए, तो साइन सी जैसी होता ना, तो ये देखिए अब थीटा कहाँ पे आ जाता, ये थीटा यहाँ पर आ जाता और इसके लिए फिर देखो ये बेस हो जाता। क्यों, क्योंकि ये h है तो ये सटा हुआ है, तो ये b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो ये p हो जाएगा। तो साइन c बराबर होता है दोस्तों, साइन बराबर p बाई एच, तो p क्या है यहाँ पर, ए बी है, ए बी बाई ए सी। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाता है 12/13। उसी तरह अगर cos c अगर हमें निकालना होता तो cos c, ये c cos थीटा बराबर होता है b बाई एच, तो इसके लिए b देखो कौन हो जाता, बी सी बाई ए सी। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाता 5/13। और उसी तरह अगर tan c पूछ देता ना दोस्तों, तो tan c का वैल्यू जो होता, तो यहाँ पर आप देखो p बाई बी, तो इसके लिए p कौन है, तो ए बी है और बाई ए सी। इसका मतलब है कि इसका उत्तर हो जाता ए बी मतलब 12/5। और इसी का अगर उल्टा पूछता tan c का उल्टा, तो क्या होता है cot c, तो cot c पूछता तो ये 5/12 हो जाता है।
कॉस का उल्टा सेक, तो सेक सी पूछता तो 13/5 हो जाता। अगर ये साइन का उल्टा कॉसेक सी पूछता, कॉसेक सी, तो ये 13/12 हो जाता। उसी तरह अगर टेन का उल्टा यहाँ कॉट ए पूछा होता तो 12/5 हो जाता। कॉस का उल्टा सेक ए पूछा होता तो ये 13/12 हो जाता। और इस तरह से हम लोग किसी का भी आंसर को सॉल्व कर देते, किसी के वैल्यू को भी निकाल लेते। तो उम्मीद है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो आप बनाइए और जहां डाउट हो हम उसको क्लियर करेंगे। अभी और भी बहुत सारा त्रिकोणमिति के बारे में बातें बताएंगे, लेकिन इस क्लास में फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो और बहुत टाइप का क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। फिलहाल दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।